Hi guys, this is Maha Siddiqui and today is my topic is about to give you detail about the physics syllabus or physics course. This course is related from सिंध बोर्ड, कराची सिंध बोर्ड। तो आप आज की इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगी रिगार्डिंग कितने चैप्टर्स हैं और हर एक चैप्टर्स में जो है वो कितने टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले जो है वो 19 चैप्टर्स हैं जो वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के चैप्टर में जो है वो सबसे पहले आपके पास फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आ जाती है। साथ ही साथ फ़िज़िक्स की डेफिनेशन के साथ ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स हैं। ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स अराउंड 9 हैं। मैकेनिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, सॉलिड स्टेट फ़िज़िक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स, बायोफ़िज़िक्स एंड एस्ट्रोफ़िज़िक्स। ये जितनी भी ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की, इन सब की डेफिनेशन है। देन आपके पास सेकंड टॉपिक जो है इसमें आ जाता है, इस चैप्टर में सेकंड टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस और एप्लीकेशन ऑफ फ़िज़िक्स। या आप एक सब टॉपिक भी इसमें बना सकते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ़िज़िक्स इन आवर डेली लाइफ। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपनी क्लास फॉलोअर्स के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन से आगाह करिएगा। देन इन दो टॉपिक्स के बाद आपके पास जो है वो थर्ड टॉपिक आता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। ये सारी डिटेल्स बुक्स में भी मौजूद हैं, जिसमें हमारे पास कंट्रीब्यूशन में हमारे पास अराउंड सिक्स जो हैं वो साइंटिस्ट हैं। इब्नुल हैतम नंबर 1, नंबर 2 अल बैरूनी, नंबर 3 कंट्रीब्यूशन ऑफ याकूब किंदी और याकूब कुंदी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मोहम्मद बिन मूसा अल ख़ुरासनी, कंट्रीब्यूशन ऑफ नसीरुद्दीन बिन हसन तूसी, कंट्रीब्यूशन ऑफ अब्दुल सलाम। तो इन सारे जो साइंटिस्ट में हैं वो आप कंट्रीब्यूशंस हैं इम्पॉर्टेंट। देन आपके पास जो फोर्थ टॉपिक है इस चैप्टर 1 में है वो है डिफाइन साइंटिफिक मेथड। और द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। तो ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में आता है यूजुअली, या साथ ही साथ इसकी डेफिनेशंस अलग से पूछी जा सकती हैं। साइंटिफिक मेथड की जो स्टेप्स हैं उनकी डेफिनेशन। तो फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, थर्ड वन इज़ एक्सपेरिमेंट, देन थ्योरी, देन प्रेडिक्शन एंड द लास्ट स्टेप दैट इज़ 6 इज़ द लॉ। तो ये 4 टॉपिक हैं। नंबर 5 टॉपिक्स में फिफ्थ जो टॉपिक है उसमें कुछ डेफिनेशंस हैं, डेफिनेशन बेस्ड है। तो डेफिनेशन में एक्यूरेसी है। नंबर 1 डेफिनेशन एक्यूरेसी, नंबर 2 पर्सनल एरर, नंबर 3 रैंडम एरर, नंबर 4 सिस्टमिक एरर और इंस्ट्रूमेंटल एरर, नंबर 4 इज़ रैंडम एरर, नंबर 5 इज़ ज़ीरो एरर। टोटल जो है वो 5 डेफिनेशंस हैं जो एरर से रिलेटेड हैं और एक्यूरेसी से। तो ये डेफिनेशंस आपके प्रैक्टिकल्स में भी काम में आ सकती हैं।
देन सिक्स में जो है आपके पास डिफाइन वॉल्यूम है एंड राइट डाउन द, मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे, डिफाइन वॉल्यूम and write down the formula of volume box. Number 1 volume box, number 2 volume of sphere and number 3 volume of cylinder. 3 यहाँ पर हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। इसके साथ ही साथ जो आपके पास सेवन टॉपिक में आपके पास आता है ड्राइवन एक्सप्रेशन टू कैलकुलेट द percentage error of volume of sphere and number 2 is percentage error of volume of box. Expression to calculate, जो मैं अगेन बता देती हूँ कि percentage error of volume of sphere and percentage error of volume of box. देन ये जो क्वेश्चन है ये भी प्रैक्टिकल के लिए हेल्पफुल है। प्रैक्टिकल्स जो है मैट्रिक के उसमें 8 है हमारे पास डिफाइन डेंसिटी। चलिए फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, डिफाइन डेंसिटी एंड गिव इट्स फॉर्मूला ऑल्सो, मतलब डेफिनेशन है और इसके साथ साथ जो है फॉर्मूला है। तो ये लास्ट के जो 3 टॉपिक्स हैं वो प्रैक्टिकल के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड चैप्टर जो है वो मेजरमेंट से रिलेटेड है। मेजरमेंट्स में सबसे पहले जो है आपके पास नंबर 1 टॉपिक आता है फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट है जिसमें उसकी डेफिनेशन है, उसके साथ ही व्हाट डू यू, जो सेकंड है आपके पास टॉपिक वो है व्हाट इज़ मीन बाय सिस्टम ऑफ यूनिट्स और हाउ मैनी सिस्टम्स ऑफ यूनिट इन दिस वर्ल्ड, मतलब कितने किस्म के जो हैं वो सिस्टम्स हैं, हाउ मैनी सिस्टम्स of units in this world. So मैं बता देती हूँ कि 3 टाइप के जो है यहाँ पर टोटल हैं, जिसमें से जो फर्स्ट वन है वो है MKS सिस्टम, नंबर 2 इज़ CGS सिस्टम एंड नंबर 3 इज़ FPS और BE सिस्टम एंड नंबर 4 इज़ सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। तो 4 टाइप्स के यहाँ पर जो है वो सिस्टम्स हैं। नंबर 3 टॉपिक पे आते हैं तो इसमें है कि ड्राइव यूनिट्स, व्हाट आर द ड्राइव यूनिट एंड राइट सम ड्राइव यूनिट विथ सिंबल एंड देयर रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। तो सम राइट डाउन सम ड्राइव यूनिट with symbol and their related physical quantity. इन सब में जो है के ड्राइव यूनिट्स क्या होते हैं और जैसे कि मैं एग्जांपल्स आपको बता देती हूँ शॉर्टली। वैसे तो ये टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन यहाँ पे आपको बता देती हूँ। लाइक स्पीड और वेलोसिटी का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर है और बहुत सारी हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि इसकी भी एक वीडियो बना दूँ कि ड्राइव यूनिट के सिंबल के साथ और उनकी जो है यूनिट्स क्या हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फार्मूले में यूज़ होते हैं। आपके पास जो है न्यूमेरिकल्स में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप यूनिट आंसर में लगाएं। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे टाइम मिलेगा तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दूँगी। देन आपके पास 4 टॉपिक है और 4 में आप कह सकते हैं कि आपके पास मीटर है,
define meter and give relation between the different unit of length. Then 5 है आपके पास define kilogram, and give relation between different unit of mass. ये मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है बट मैंने रीड कर दिया है. नंबर 6 टॉपिक आप कह सकते हैं कि डिफाइन सेकेंड एंड गिव द रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट ऑफ टाइम. देन चलते हैं 7 टॉपिक की तरफ जो है हमारे पास डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर. And describe the important rules of significant figures. जिसमें आपके पास डेफिनेशन है और इसके अलावा साथ साथ जो इम्पोर्टेंट रूल्स हैं वो हैं. अब यहाँ पर चलते हैं 8 टॉपिक की तरफ. जो 8 टॉपिक है अगर आपको व्यू में प्रॉब्लम है तो आप वॉइस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं. अच्छा जी, तो हमारे पास 8 टॉपिक है वो है राइट शॉर्ट नोट. राइट शॉर्ट नोट में आप ले सकते हैं फिज़िकल बैलेंस. इन पे जो है वो शॉर्ट नोट है, यानी कि आप बताएंगे कि मैं बताती हूँ अभी आपको किस में आप क्या बताएंगे. फिज़िकल बैलेंस है, वर्नियर कैलिपर है, नंबर 2 इज़ वर्नियर कैलिपर, नंबर 3 इज़ स्टॉप वॉच, नंबर 4 इज़ माइक्रोमीटर स्क्रू गॉज, एंड नंबर 5 इज़ मीटरिंग सिलेंडर. ये टॉपिक जो है 8 यहाँ पे मैं ब्रैकेट बना रही हूँ. ये प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है मैट्रिक के. तो इसमें आप जो है बताना आपको बेसिकली ये है, मैं आंसर तो वैसे नहीं बता रही बट ओवरव्यू दूँ तो फ़िज़िकल बैलेंस में आप बता सकते हैं कि फ़िज़िकल बैलेंस की क्या डेफिनेशन है और उसकी कंस्ट्रक्शन क्या है, किस तरीके से वो कंस्ट्रक्ट हुआ है और उसकी वर्किंग क्या है. और फिर इसी तरीके से हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो आप उसमें बता सकते हैं कि डेफिनेशन बता सकते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग और यूज़ कि हम इसको किस वजह से यूज़ करते हैं. माइक्रोमीटर में भी डेफिनेशन और कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, इसी तरीके से स्टॉप वॉच में भी आप उसकी सारी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और यूजेस बता सकते हैं, और मीटरिंग सिलेंडर वगैरह. चलें फिर चलते हैं 9 टॉपिक की तरफ चैप्टर 2 में. तो जो 9 टॉपिक है वो बेसिकली डेफिनेशन से रिलेटेड है. डेफिनेशन में आप बता सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. नंबर 1 इज़ डेफिनेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. Number 2 is inversely proportional. What is inversely proportional? And number 3 is proportionality constant. तो ये 3 डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट हैं. ये इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से भी हैं कि जब आप आगे बहुत सारी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, आपके पास बहुत सारे लॉज हैं, डेरिवेशंस हैं, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड, और जितनी भी इस फिज़िक्स में आगे इक्वेशंस आएंगी तो उसमें आप काफ़ी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल यूज़ करते हैं और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये क्या है. सही, इन सब की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए तो आपको आगे भी ईजी होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/, और इसमें के होगा या जो कांस्टेंट है वो जब आप इस टॉपिक की डिटेल में जाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा. शॉर्ट ओवरव्यू है. तो 1 चैप्टर कंप्लीट टॉपिक एंड द 2nd चैप्टर कंप्लीट टॉपिक. न्यूमेरिकल्स भी हैं. न्यूमेरिकल्स के बारे में मैं अभी नहीं बता रही बट अभी सिर्फ मैं थ्योरी के टॉपिक्स पे बात करूँगी. तो चलिए 3rd चैप्टर की जानिब आ गए हैं. चैप्टर 3
चैप्टर 3 का जो नेम है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको डिस्क्राइब करना है, या डेफिनेशंस आप कह सकते हैं, डिस्क्राइब और डेफिनेशन है। किस किस की हैं डिस्क्राइब और डेफिनेशन? सबसे पहले काइनेमेटिक्स है, व्हाट इज़ काइनेमेटिक्स, देन व्हाट इज़ रेस्ट, एंड नंबर थर्ड इज़ मोशन। देन सेकंड टॉपिक इस चैप्टर 3 में हम लेते हैं, तो यहाँ पर मैं थोड़ा क्लियर आपको पता चले तो इट्स चैप्टर 3 एंड नाउ इट्स ये इसके टॉपिक्स हैं। तो टॉपिक 2 जो है वो है डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ मोशन। जो टाइप्स ऑफ मोशन है उसमें आप मोशन की टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, जो बेसिकली 3 हैं। ट्रांसलेटरी, यहाँ पे मैं राइट नहीं कर रही हूँ बट वर्बली मैं आपको बता रही हूँ, ट्रांसलेटरी और लीनियर मोशन, एंड सेकंड इज़ रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन, एंड नंबर 3 इज़ ऑक्सिलरेटिव मोशन और वाइब्रेटरी मोशन। तो ये 3 टाइप्स मोशन है जिसको आपको डिस्क्राइब करना है। नाउ थर्ड टॉपिक की जानिब आते हैं। तो थर्ड टॉपिक जो है वो डिफाइन द फॉलोइंग है, डेफिनेशन है। डेफिनेशंस आपके पास डिस्टेंस है, नंबर 1 डिस्टेंस, नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट है, नंबर 3 स्पीड है, एंड नंबर 4 जो है वेलोसिटी है। तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी सबकी डेफिनेशन है, और आपको पता है कि डेफिनेशंस में फ़िज़िक्स में फार्मूला भी ज़रूर होता है, इन सबका तो फार्मूले का एक पार्ट है, और देन आप इसकी यूनिट्स भी बता सकते हैं कि यूनिट्स क्या हैं। 4 टॉपिक जो है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में जो वेलोसिटी की टाइप्स हैं वो 3 हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। बहुत सारी चीज़ें मैं राइट नहीं कर रही हूँ बट वर्बली बोल रही हूँ, तो आप वो सुने गौर से और उसको राइट डाउन कर लें। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी इसकी टाइप्स हैं, जिसमें इनकी डेफिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं और फार्मूला वगैरह अगर हैं तो आप बता सकते हैं। देन हमारे पास 5th जो है एक क्वेश्चन है, वो टॉपिक है, सॉरी टॉपिक और क्वेश्चन आप जो भी कह सकते हैं, वो डिफरेंस का है। राइट द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी एंड डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म velocity and variable velocity। इनकी डेफिनेशंस तो आपने ऊपर सबकी देख ही ली हैं, तो यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी कि बहुत इजी होते हैं डिफरेंस तैयार करना, कोई भी हो। सबसे पहले आप एक पॉइंट पे मतलब दोनों की डेफिनेशन लिख लें। सेकंड, आप डिफरेंस कर रहे हैं तो आप फार्मूला उनका लिख लें कि इसका फार्मूला ये है, स्पीड का और वेलोसिटी का ये है। देन थर्ड पे आप यूज़ कर सकते हैं कि फार्मूला की बात तो मैंने बता दी, इसका यूनिट मतलब यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड, और इस तरीके से वेलोसिटी का क्या है, ठीक है। सिंबल आप यूज़ कर सकते हैं, स्पीड का क्या है, वेलोसिटी का क्या है। इन केस अगर आपको कुछ भी जो है वो माइंड में ना आ रहा हो तो आप ये 4 पॉइंट याद कर लें, डेफिनेशन, फार्मूला एंड यूनिट एंड सिंबल। तो इस तरीके से आप जो है वो एक डिफरेंस का पार्ट कवर कर सकते हैं, अगर आपको जो है कुछ भी माइंड में ना आ रहा हो तो। फिर उसके बाद चलते हैं 6 टॉपिक की तरफ। 6 टॉपिक में डेफिनेशन है एक्सीलरेशन की, साथ ही साथ में इसी टॉपिक में या आप अलग से ऐड कर सकते हैं मैं अलग से ऐड कर देती हूँ टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। ये क्वेश्चन बेसिकली शॉर्ट में आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन में मैं बता देती हूँ कि पॉजिटिव एक्सीलरेशन है,
नेगेटिव एक्सेलरेशन है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है एंड एवरेज एक्सेलरेशन है. इट्स अ फोर टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन इज़ देयर. ठीक है, तो ये MCQs में भी इन सब के बीच में से कुछ चीज़ें पूछ सकते हैं. चलें 8 की तरफ चलते हैं. 8 टॉपिक क्या है? 8 में है ड्राइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. अच्छा जी, तो ये बहुत एक मेन टॉपिक है और मेरी नज़र में बहुत अहम है. मैं आपको बता दूं कि ये VF = VI + AT है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत आते हैं और इनके क्वेश्चंस भी आते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है S = VIT + 1/2 AT². इनकी डेरिवेशन है, बहुत अहम है. न्यूमेरिकल्स में भी आपको इन फॉर्मूलों की ज़रूरत होगी. एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है 2AS = VF² - VI². तो ये तीनों इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि ये कैसे सॉल्व होंगे, तो मैंने इन पे वीडियोस अपलोड करी हैं, आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं. और मैं इनकी लिंक जो है अपनी इस वीडियो के नीचे दे दूँगी या फिर थंबनेल में, या आप ऐसे ही इनको चेकआउट कर सकते हैं सर्च में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, आगे चैनल का नाम महा सिद्दीकी, तो ये आपके पास आ जाएंगी. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड चैनल नेम. सो आप इस तरीके से सर्च करते हैं तो उसमें आपको पूरी ये इनकी डेरिवेशन मैंने बताई हुई है. जी हाँ, तो ये आपके पास 10 टॉपिक्स हो गए हैं. 11 टॉपिक की तरफ आते हैं. 11 टॉपिक है हमारे पास डिफाइन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है, तो ये होल 3 चैप्टर्स जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं टॉपिक्स के साथ. इसमें जो है वो टोटल 11 टॉपिक्स हैं. ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है वो है काइनेमेटिक्स ऑफ लीनियर मोशन. तो ये कंप्लीट है. तो चलिए चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं. चैप्टर 4 जो नेम है वो है मोशन एंड फोर्स. तो नंबर 1 फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डिफाइन फोर्स विद इट्स फार्मूला. मतलब फार्मूला तो बहुत ज़रूरी होता है, हर डेफिनेशन में फार्मूला और यूनिट आप मेंशन करेंगे. देन इसके सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं. तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. थर्ड टॉपिक है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन. जो F = ma है. इसकी भी मैंने स्पेसिफिकली वीडियो बनाई हुई है जो आप चेकआउट कर सकते हैं. बेसिकली मैंने ज़्यादातर जो वीडियोज़ हैं वो डेरिवेशन के उस पर तैयार करी हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है. तो आप इसकी भी देख सकते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की. और बाकी जो भी आपको डेरिवेशन चाहिए हो तो आप वो डेरिवेशन के बाद चैनल का नेम आप लिखेंगे तो आपको शो हो जाएगी यूट्यूब पे. नंबर 4 जो टॉपिक है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ. न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बाद न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है. न्यूटन्स के थर्ड लॉ हैं जिसमें सेकंड लॉ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये यूज़ होता है. देन यहाँ पे 5th टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन से रिलेटेड मास और वेट, मास एंड वेट. आप डेफिनेशन, फार्मूला, क्वांटिटी बता सकते हैं. स्केलर है, वेक्टर है. मास इज स्केलर एंड वेक्टर, वेट इज वेक्टर क्वांटिटी. फिर यहाँ पर जो 6th चैप्टर है वो है डिफाइन टेंशन एंड गिव इट्स यूनिट. अब मैं यहाँ यूनिट नहीं लिख रही हूँ क्योंकि हर डेफिनेशन में जो भी आप फिज़िक्स की देखेंगे उसमें डेफिनेशन के साथ यूनिट भी आएगा और उसका फार्मूला अगर है तो है, मौजूद है तो है. अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है जो बहुत मतलब लेंदी है. टू बॉडीज़, यहाँ पर अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं राइट करूँ या बोल दूँ, तो मैं लिख लेती हूँ कि 2 bodies of masses m1 and m2
क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि आपको बाद में कोई मुश्किल हो कि क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, इसलिए मैं ये फुल लिख रही हूँ। बहुत ही लेंदी ये क्वेश्चन था, मैं रीड भी करके बता देती हूँ कि 2 bodies of masses m1 and m2 are connected with a string and passes over a pulley in such a way that both move vertically, drive the expression for acceleration and tension। so यहाँ पर एक डेरिवेशन है जो मैं आपको बता दूं कि उस डेरिवेशन का जो लास्ट आंसर है वो है t इज़ इक्वल टू 2m1m2 ग्रेविटी अपॉन m1 प्लस m2। ये फर्दर जब आप पूरी कर लेंगे तो ये आंसर आएगा डेरिवेशन। तो चलिए ए टॉपिक की जानिब चलते हैं। तो ए टॉपिक जो है वो भी एक क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पे अगेन राइट कर देती हूँ, भी थोड़ा लेंथी सा है। 2 bodies of masses m1 and m2 are connected with a string and passes over a pulley in such a way that both move vertically, drive the expression for acceleration and tension। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 टॉपिक है जिसमें आपके पास अगेन आप फुल जो है वो इसकी डेरिवेशन करेंगे और लास्ट में आपके पास जो आंसर आएगा वो a इज़ इक्वल टू m1g। एंड ये आंसर की बात कर रही हूँ मैं डेरिवेशन की, m1 प्लस m2 एंड टेंशन इज़ इक्वल टू m1 m1 प्लस m2 एंड देन ग्रेविटी। तो ये 8 हो गए हैं टॉपिक्स यहाँ पर, एंड देन आई एम गोइंग टू मूव फॉरवर्ड 9 टॉपिक। यहाँ पर एक है डिस्क्राइब मोमेंटम। ओके, तो मैं ये फुल क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, बता देती हूँ। डिस्क्राइब मोमेंटम एंड राइट इट्स मैथमेटिकल फार्मूला एंड ऑल्सो गिव दिस यूनिट। तो इसका जो है वो p इज़ इक्वल टू mv है और यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। 9 जो 10 टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, स्टेट लॉ ऑफ conservation of momentum and drive its mathematical expression। जिसमें आप m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 इसका जो है वो आफ्टर जो है आपको डेरिवेशन सॉल्व करने के बाद मिलेगा। इससे रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी और बहुत सारी वीडियोस मैं अपडेट कर रही हूँ, तो वो आपको मिल जाएगी। बेसिकली आजकल जो मेरा फोकस है वो फिज़िक्स पे ही है। ओके, 11 जो है वो टॉपिक है डिफाइन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी है सही, और इसके साथ ही साथ जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैंने लिखा है और इसके साथ साथ है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F इज़ इक्वल टू म्यू जी बेसिकली इसका आंसर होगा। अच्छा, जो 12 टॉपिक है वो फ्रिक्शन से रिलेटेड ही है, मतलब जिसमें है डिफाइन द फॉलोइंग टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप ऑफ फ्रिक्शंस को जो है आपने डिफ़ाइन करना है, और टाइप ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कितने टाइप्स की है, 4 है बेसिकली। स्टैटिक फ्रिक्शन, और नंबर 2 इज़ काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन, नंबर 3 इज़ रोलिंग फ्रिक्शन एंड नंबर 4 इज़ लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इन सब की जो है वो डेफिनेशंस हैं, ठीक है। एंड नाउ 13 टॉपिक की तरफ आते हैं। तो 13 टॉपिक है वो एडवांटेजेस एंड disadvantages of friction। ओके, नाउ 14 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पर है मेथड्स टू रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। जिनको राइटिंग समझने में प्रॉब्लम हो तो वो
फोकस कर सकते हैं ऑडियो पे। तो बेसिकली जो है डिफाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये 11 to 14 टॉपिक हैं, ये बेसिकली फ्रिक्शन से रिलेटेड ही है। तो मे बी ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी सब एक साथ आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में आपको अलग अलग से दिए जा सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप MCQs और न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आप देख सकते हैं, मतलब अपनी बुक्स वगैरह में। यहाँ पर मैं सिर्फ थ्योरी डिस्कस कर रही हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए चैप्टर 5 की तरफ आते हैं। चैप्टर 5 जो है वो वेक्टर्स हैं, जिसमें सबसे पहले जो टॉपिक है वो डेफिनेशन है। और डेफिनेशन में आपके पास स्केलर्स की डेफिनेशन है, वेक्टर की डेफिनेशन है। थर्ड वन इज़ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। एंड फोर्थ वन इज़ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इन सब की डेफिनेशंस हैं। देन सेकंड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो सेकंड टॉपिक्स में आपको डिफरेंस बिटवीन बताने हैं, डिफरेंस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर्स। थर्ड टॉपिक जो है वो क्वेश्चन है एक, what do you know about the multiplication of a vector? By a number, जिसमें आप नंबर 1, इसके 2 पार्ट्स हैं। आंसर की बात कर रही हूँ इस थर्ड की क्वेश्चन के। तो मल्टीप्लिकेशन बाय अ पॉजिटिव नंबर के थ्रू आप बता सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन बाय अ नेगेटिव नंबर के थ्रू आप बता सकते हैं। नंबर 4 टॉपिक है हमारे पास, डिस्क्राइब एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय हेड टू टेल रूल। ये क्वेश्चन एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपको बताना होता है कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू जो है हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल के रूल के थ्रू, हेड टू टेल रूल के थ्रू, सॉरी। तो ये बहुत आता है ये सवाल। नंबर 5 टॉपिक है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। नंबर 6 क्वेश्चन है डेफिनेशन, या टॉपिक आप कह सकते हैं। इस डेफिनेशन है आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर की। एंड नंबर 2 इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। सेवन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो 7 टॉपिक है डिस्क्राइब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, and derive the expression for horizontal and vertical components. बेसिकली इस आंसर में आप बता सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज़ fx इज इक्वल टू f cos थीटा एंड वर्टिकल कंपोनेंट इज fy इज इक्वल टू f sin थीटा।
नंबर 8 टॉपिक की तरफ आते हैं, चैप्टर 5 के, जो कि वेक्टर्स है। नंबर 8 टॉपिक है आपका डिस्क्राइब एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट of a vector and derive the expression for magnitude and direction, magnitude and direction of resultant vector, जिसमें आप एडिशन ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आप जो है बता सकते हैं, एंड देन मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारे पास होता है f इज़ इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई स्क्वायर स्क्वायर रूट, एंड डायरेक्टर ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर जो है थीटा इज़ इक्वल टू 10-1 एफ वाई अपॉन एफ एक्स। सो आई नो ये वीडियो लंबी हो रही है थोड़ी सी, बट क्योंकि ये वीडियो जो है पूरी सिलेबस को कवर करा हुआ है, मतलब जितने टॉपिक्स जितने चैप्टर्स हैं उनके टॉपिक्स को मैं बता रही हूँ, तो साथ ही साथ मैं थोड़ी थोड़ी आपको टिप्स भी देती जा रही हूँ और बता भी रही हूँ कि इसमें आप किस तरीके से बता सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। देन ये चैप्टर कंप्लीट है, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 6 जो है वो इक्विलिब्रियम है। चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम है, जिसमें फ़र्स्ट टॉपिक है आपके पास डिफाइन इक्विलिब्रियम, एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम की आप डेफिनेशन देंगे, साथ ही साथ इसकी जो टाइप्स हैं वो हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम एंड बस 2 हैं, स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। सो सेकंड टॉपिक की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास डिस्क्राइब फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम है, और थर्ड की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है। ओके, सो इक्विलिब्रियम डेफिनेशन, टाइप्स, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम एंड देन सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, होल आर रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम। फिर फोर्थ टॉपिक की आते हैं। फोर्थ टॉपिक क्या है? तो फोर्थ टॉपिक जो है वो टॉर्क से रिलेटेड है, डिफाइन टॉर्क एंड ऑल्सो इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। तो यहाँ पर मैं नहीं लिखती, हर डेफिनेशन में ये बात तो कंफर्म है कि उससे मैथमेटिकल फार्मूला यूज़ होगा। टॉर्क इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई डी इज़ फोर्स मल्टीप्लाई बाई मूवमेंट ऑफ आर्म। सो फिफ्थ टॉपिक इज़ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टॉर्क। टॉर्क जो है वो कितने टाइप्स के हैं? तो टॉर्क जो है वो बेसिकली क्लॉकवाइज टॉर्क है और एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, जिसकी आपको डेफिनेशन देनी होगी। सिक्स टॉपिक जो है इस चैप्टर का वो है डिफाइन कपल एंड ड्राइव इट्स मैथमेटिकल फार्मूला। फ़िज़िक्स में यूजुअली जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितनी भी डेफिनेशन है, उसमें उनके मैथमेटिकल फार्मूले पे बहुत जो है वो फोकस होता है। ओके, तो 7 टॉपिक की तरफ आते हैं। तो 7 टॉपिक है डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसी में मैं यहाँ पर साथ ही साथ जो है वो नहीं, अलग से ये एक आप समझ लें। एंड सेकंड जो है
ओके सॉरी 10th टॉपिक जो है वो है गिव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ फॉलोइंग बॉडीज़। गिव ग्रेविटी ऑफ फॉलोइंग बॉडीज़ मतलब हमें एक स्फेरिकल बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होता है, लेकिन हमें इन सब की जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है कि स्फेयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और स्फेयर ऑफ सेंटर ग्रेविटी ऑफ स्फेयर। देन ट्रायंगुलर प्लेट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। देन थर्ड वन इज सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है। एंड फोर्थ वन इज स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट। तो इन सब की जो है वो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी बतानी है, जिसमें हमारे पास स्फेयर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी मैं आपको बताती चलती हूँ कि वो स्फेयर ही क्या होती है, जबकि ट्रायंगुलर स्फेयर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस है, जबकि सिलेंडर की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ एक्सेस है। एंड देन स्क्वायर रेक्टेंगुलर प्लेट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स है। ठीक है, तो ये डिफरेंट वेज हैं इन सब में ना। ठीक है, लेकिन बात तो हो गई इन सब की। तो लेकिन आप एक इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये एक 11 टॉपिक है बेसिकली कि राइट द एक्सपेरिमेंट टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब राइट द एक्सपेरिमेंट आप पूरा बताएंगे यहाँ पे। द एक्सपेरिमेंट to find the center of gravity of irregular shape जो है irregular shaped object। ठीक है, पूरा आपको जो है वो एक्सपेरिमेंट बताना है कि किस तरीके से आप जो है वो इरेगुलर एक ऑब्जेक्ट है उसकी आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। देन हम 12 टॉपिक की तरफ आते हैं। 12 जो है एंड थैंक गॉड के पेज के एंड में ही टॉपिक यहाँ पर एंड हो रहा है। तो हाउ मेनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का अगेन ये टॉपिक है। हाउ मेनी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तब कितनी है स्टेट ना इक्विलिब्रियम की। तो स्टेट जो है वो इक्विलिब्रियम की एक स्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। नंबर 2 इज़ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड नंबर 3 इज़ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इक्विलिब्रियम की टाइप्स, इक्विलिब्रियम की स्टेट, इक्विलिब्रियम की कंडीशंस, सब की सब जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो ये 6 चैप्टर जो है वो होल कवर हो चुका है यहाँ पर। तो चलिए चलते हैं 7 चैप्टर की तरफ। चैप्टर नंबर 7 है सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन, जिसमें जो टॉपिक 1 है वो है डिफाइन सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इन दोनों की डेफिनेशन है। नाउ आप जो सेकंड टॉपिक है वो रिलेटेड है, सेकंड टॉपिक इज़ जस्ट अबाउट डिफाइन सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। डिफाइन एंड राइट्स इट मैथमेटिकल फार्मूला, जिसको मैं MF कर देती हूँ, एंड इट्स ऑल्सो यूनिट मैथमेटिकल फार्मूला और यूनिट के साथ है ये। इसी तरीके से डिफाइन सेंट्रिपिटल फोर्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और मैथमेटिकल फार्मूला और MF और ME जो भी ये मैंने ख़ुद से शॉर्ट फॉर्म करी है। इसके लिए इसको सर से लिखते नहीं है, बट यहाँ पर मैंने लिखने की वजह से जो है वो MF कर दिया है। मीन्स मैथमेटिकल फार्मूला और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। तो ये इसको कंफ्यूज नहीं होगा इस MF में, और यूनिट साथ ही साथ जो है
मैंने अपनी आसानी के लिए करा है। नंबर 4 टॉपिक जो है वो राइट डाउन द फैक्टर्स ऑन विच सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड्स, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे सेंट्रीपिटल फोर्स डिपेंड करती है। तो ये 2 और 3 फैक्टर्स हैं, नॉट कोई बड़ा टॉपिक नहीं है। 5th टॉपिक है डिफाइन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। साथ साथ इसकी मैथमेटिकल फार्मूला और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और यूनिट के साथ ये है, ठीक है। नंबर 6 टॉपिक इज़ अबाउट द डिफरेंस बिटवीन जो है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के दरमियान। तो 3 और 4 जो है आप लाइन मेंशन कर सकते हैं। नंबर 7 टॉपिक्स की तरफ आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, and also derive the expression F is equal to G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये डेरिवेशन है। इस डेरिवेशन की भी वीडियो मेरे चैनल में मौजूद है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब क्योंकि इतनी सारी लिंक्स जो हैं वो अभी मैं डिस्क्रिप्शन में तो मेंशन नहीं कर पाऊँगी, तो बेहतर यही है कि आप जो हैं वो इसके बाद चैनल का नेम जो है वो आप कर सकते हैं महासिद्दीकी। तो देन आपको जो है वो डेरिवेशन भी मिल जाएगी कि किस तरीके से ये पूरी जो है वो ड्राइव हुई हुई है इजी वे में। तो 8 टॉपिक की जानिब आते हैं। 8 टॉपिक जो है वो है डिस्क्राइब द मेथड टू डिटरमाइन द मास ऑफ द अर्थ। जो बेसिकली है हमारे पास, आपको क्वेश्चन बता देती हूँ छोटी सी, जो एंड में आएगा ME इज़ इक्वल टू G R स्क्वायर एंड देन कैपिटल G। तो ये एक पूरा टॉपिक है। इसकी भी क्योंकि ये एक डेरिवेशन है तो आपको मेरे चैनल में मिल जाएगी पूरी डेरिवेशन में जो मेथड है। 9 टॉपिक की तरफ आते हैं। 9 टॉपिक जो है हमारे पास है डिस्क्राइब एंड experiment to derive a formula for the determination of the gravitational constant। अगर आपको राइटिंग में मुश्किल हो रही है तो आप ऑडियो पे फोकस कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ। तो ये एक क्वेश्चन है। 10 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। अच्छा जी, मुझे पता नहीं है कि कौन सा चैप्टर जो है वो बड़ा हो रहा है और कौन सा जो है छोटा हो रहा है। वो आप बाद में जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन सा जो है वो बड़ा है और कौन सा जो है वो छोटा टॉपिक है, ताकि मुझे भी पता चले। 10 टॉपिक की तरफ आते हैं। 10 टॉपिक जो है वो बेसिकली है एक्सप्लेन हाउ द वैल्यू ऑफ G डिक्रीजेस। G इज़ ग्रेविटेशनल है, G डिक्रीजेस विद द चेंज इन एल्टीट्यूड। अच्छा जी, ये वीडियो बनाने का भी एक मकसद है। मकसद ये है कि मुझे किसी ने कहा था कि जो है ये वीडियो बना, ताकि मुझे इजी हो कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। लेकिन मुझे भी लगता है कि यह आप लोगों के भी काम आएगी और बहुत सारे लोगों के काम आएगी और हेल्प करेगी।
एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, अभी मैं बताती हूँ कि क्या होता है। एट एल्टीट्यूड, ये 11 टॉपिक है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी डी एच एट एल्टीट्यूड। दिस एच एल्टीट्यूड इज़ बेसिकली हाइट को कहते हैं अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो फिज़िक्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल मेक अलग से उस टॉपिक पे जो है वो एक वीडियो अपलोड हो जाएगी। एक्चुअली होता ये है, मैं बताना ये चाह रही थी कि मैट्रिक में बेसिकली सबके पास तो होते हैं, बुक्स भी होते हैं, नोट्स भी होते हैं, सब उनको जो है वो इजी होता है कि वो सब टॉपिक्स देख लें। लेकिन समहाउ होता ये है कि जब आप मैट्रिक पास आउट कर लेते हो तो आपकी किताबें जो हैं वो इधर उधर आप किसी को दे देते हो, या आपको याद नहीं रहती कि वो किताबें कहाँ चली गई। लेकिन फिर जब आपके पास एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं, एम कैट और ई कैट, तो उसमें आपको जो है ना फिर इन चीज़ों से तैयारी करनी होती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है तो वेल एंड गुड, बट अगर आप चाहते हो कि आप दोबारा थोड़े से टॉपिक्स में तैयारी करो तो फिर आप उस कंडीशन में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। आप टॉपिक सीख सकते हैं और उनके रिगार्डिंग आप MCQs की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो 12th टॉपिक है डिफाइन सैटेलाइट एंड व्हाट यू अंडरस्टैंड by natural satellite and artificial satellite. So सैटेलाइट एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सैटेलाइट, क्योंकि जो है जब मैं अपने टाइम की बात करूँ तो मुझे भी एक वक्त था कि प्रॉब्लम जो है वो हुई थी कि मुझे टॉपिक समझ में नहीं आ रहे थे कि 9th क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स थे और 10 में कौन कौन से टॉपिक्स थे, क्योंकि उनके रिगार्डिंग जो है वो हमें तैयारी करनी होती है एम कैट और ई कैट की। तो फिर जो है वो मैंने डिफरेंट MCQs की बुक्स बाय करी थी और उनमें से ही बस रीड आउट किया था। लेकिन अगर आपको पता होंगे सही से टॉपिक्स, आप स्पेसिफ़िकली उन टॉपिक्स को आप जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो 13 टॉपिक की तरफ आते हैं। 13 टॉपिक है हमारे पास, डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी, एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन to determine the orbital velocity of a satellite। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो चैप्टर नंबर 7 के कंप्लीट टॉपिक्स हो चुके हैं। तो हम चलिए 8 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जिन जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर दें एंड देन कंटिन्यू टू वॉच। चैप्टर 8 की तरफ मूव करते हैं। चैप्टर नंबर 8 इज़ वर्क, एनर्जी एंड पावर। सो सबसे पहले हम जो आता है एक्सप्लेन दैन वर्क टू ड्राइव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एंड गिव इट्स यूनिट। वर्क की डेफिनेशन है और मैथमेटिकल फार्मूला है, इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और इसके साथ ही साथ यूनिट है, मतलब कंप्लीट डिटेल है एक तरीके से वर्क की। तो जो उसका एक्सप्रेशन है वो बेसिकली आता है W=FD cos थीटा। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकंड टॉपिक है, क्योंकि ये है चैप्टर है वर्क, एनर्जी और पावर, तो सेकंड टॉपिक रिलेटेड है एक्सप्लेन द टर्म पावर। और यहाँ पे मैं शॉर्ट ही लिख देती हूँ कि पावर जो है उसको एक्सप्लेन करना है, उसकी डेफिनेशन देनी है और साथ ही साथ उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या फार्मूला है और साथ ही साथ जो है वो यूनिट है। फार्मूला जो है वो पावर का है P=W/T। सोच रही हूँ कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊँ जिसमें आपको जो है वो सारे जितने भी फार्मूले हैं, जितनी भी डेफिनेशन हैं उनके फार्मूले बताऊँ जो न्यूमेरिकल्स में यूज़ होते हैं, और एक और ऐसी वीडियो जिसमें आपके पास यूनिट्स मैं आपको बताऊँ सबके।
इंशाल्लाह ताला न्यूमेरिकल्स भी आगे आने वाले दिनों में मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी हर चैप्टर्स के, और साथ ही साथ जो है वो एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसमें आपको फार्मूले की एक अलग से बनाऊंगी कि आपको इजी हो। चलें थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। थर्ड टॉपिक जो है वो है प्रूफ दैट पावर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, कि जो है ये पावर जो है वो प्रोडक्ट है। P इज इक्वल टू एफ जो है वो आपको प्रूफ करनी होगी कि किस तरीके से ये प्रूव हुई है। ठीक है, इसकी भी आप वीडियोस देख सकते हैं। 4 टॉपिक है आपके पास। बेसिकली जो है अभी आप डेरिवेशन की वीडियोस आपको मिल जाएंगी, बस सर्च कर लीजिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। एक बोनस हो जाएगा अगर आप जो है वो शेयर कर देंगे तो। डिफाइन एनर्जी मेरे लिए तो बोनस ही होगा। एंड राइट काइंड ऑफ एनर्जी, डिफाइन एनर्जी एंड राइट द काइंड ऑफ एनर्जी। तो कितने टाइप्स की जो है वो एनर्जीज़ होती हैं। ठीक है, ये 4 टॉपिक हो गए चैप्टर नंबर 8 के। 4 टॉपिक हो गए हैं, तो अब 5th टॉपिक मैं बता रही हूँ। चैप्टर नंबर 8 वर्क एनर्जी पावर का है। तो डिफाइन काइनेटिक एनर्जी, एंड ड्राइव द रिलेशन दैट इज़ के ई इज़ इक्वल टू 1/2 mv²। तो जैसे मैंने आपको बताया है, सॉरी इट्स स्क्वायर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सारी डेरिवेशंस मेरे चैनल में मिल सकती हैं, तो आप देखना ना भूलेगा। ठीक है, क्योंकि डेरिवेशंस जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बहुत अच्छे समझ में आ जाए तो आपको आगे भी काम आती हैं। नंबर 6 टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, तो उसमें है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी। 2 टाइप्स की आई थॉट सो एनर्जी हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर जो दूसरा टॉपिक है वो है डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी एंड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। that is PE is equal to mgh। तो ये भी एक डेरिवेशन है जो पूरी जो है वो प्रूव होती है। ठीक है, नाउ 7 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। 7 टॉपिक जो है वो चलिए, जी हाँ, 7 टॉपिक है डिफाइन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बुक में आप वैसे ये सारे टॉपिक्स आपको मिल सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे जो है वो मैं अलग से बता रही हूँ, मतलब थोड़े से जो है वो अलग अलग पोर्शन करके। एंड ड्राइव P इज़ इक्वल टू 1/2 यूनिट। अब ये आप देख लेगा, लेकिन वैसे जो इम्पोर्टेंट है वो K इज़ इक्वल टू 1/2 mv² और P इज़ इक्वल टू mgh है। चलें 8 टॉपिक की तरफ आते हैं। 8 टॉपिक जो है वो है आपके पास डिफरेंस बिटवीन है। डिफरेंस बिटवीन काफ़ी आता है, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बहुत इजी से आप बना सकते हैं। लाइक दोनों की डेफिनेशन लगा दें, फिर सिंबल लगा दें के ई पी ई, दोनों की फार्मूले लिख दें के इज इक्वल टू 1/2 mv², P इज इक्वल टू mgh। थोड़े से आप इसमें रिलेशन बता सकते हैं। 9 टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो 9 है टॉपिक है वो है डिस्कस द इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ मोशन ऑफ फ्री फॉल बॉडी। तो ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक है 10। आप ले लें स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ज़्यादातर फिज़िक्स में जो है वो लॉ जो है वो इम्पॉर्टेंट होते हैं।
और डेरिवेशंस भी इम्पॉर्टेंट होती हैं। सभी कुछ इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन डेरिवेशन ज़्यादा होती हैं कि आप उसमें मार्क स्कोर कर सकते हैं अगर आपने बिल्कुल सही एक डेरिवेशन करी। तो वैसे तो मेरी कोशिश है कि मैं सारे 8 चैप्टर्स हो गए हैं। जी हाँ, यहाँ पे डन है 10 टॉपिक्स। अब हम चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे। तो मेरी कोशिश यही है कि सारे टॉपिक्स जो हैं वो मैं यहीं पर ही कवर कर लूँ, मतलब सारे चैप्टर्स आपको जो है वो मैं बता दूँ। बट इन केस अगर ये वीडियो में सारे चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हो पाते तो आप जो टाइटल होगा उसमें पार्ट 2 लिखकर जो है वो आप सर्च कर लेंगे। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसी वीडियो में जो है वो सब चीज़ें कवर कर दूँ। चैप्टर 9 जो है, मतलब सारे चैप्टर्स बता दूँ जो मैंने बताए हैं, टोटल चैप्टर 19 चैप्टर। तो चैप्टर 9 इज़ ऑफ द सिंपल मशीन्स। जिसका जो सबसे पहले टॉपिक है वो है डिफाइन मशीन्स एंड राइट डाउन द वेरियस पर्पस ऑफ मशीन। डिफाइन मशीन एंड पर्पस ऑफ मशीन, मतलब इसके क्या पर्पस हैं, इसके काम वगैरह जो है वो पर्पस की बात की जा रही है। तो पर्पस ऑफ मशीन बहुत मतलब इजी आप कह सकते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स और इन्लार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स और वगैरह वगैरह। तो ये था। 2 टॉपिक की तरफ आते हैं। 2 टॉपिक है डिफाइन द वेरियस टर्म्स विच आर यूज्ड। Define the various terms which are used in the study of machine. थर्ड टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। 2 टॉपिक में मतलब आपको बताने हैं कि टर्म्स जैसे यूज़ होती हैं, लाइक एफर्ट, लोड, इनपुट, आउटपुट, मैकेनिकल एडवांटेज, एफिशिएंसी एंड एफिशिएंसी ऑफ एन आइडल मशीन। तो ये सब जो है वो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, तो वो आप जो है वो इस टॉपिक 2 से रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड टॉपिक की तरफ आते हैं। थर्ड टॉपिक है व्हाट इज़ लीवर। लीवर जो है वो क्या होता है, ये आपको बताना है कि लीवर क्या है, इसकी वर्किंग बतानी है। डिस्क्राइब वर्किंग ऑफ लीवर, वर्किंग क्या है, एंड डिफाइन द टर्म्स यूज इन द वर्किंग ऑफ लीवर। कौन कौन सी टर्म्स यूज़ होती हैं, एंड डिफाइन द टर्म्स यूज्ड इन द वर्किंग ऑफ लीवर। तो वर्किंग ऑफ लीवर है, ठीक है। टर्म्स यूज इन द लिवर में आप कर सकते हैं फल्क्यूरम, फोर्स आर्म, वेट आर्म, मोमेंट ऑफ एफर्ट, मोमेंट ऑफ लोड, ये जो है वो टर्म्स यूज़ हो रही हैं। 4 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। 4 टॉपिक जो है वो डिस्क्राइब द काइंड्स ऑफ लिवर। डिस्क्राइब द काइंड ऑफ लिवर। लिवर की जो है वो काइंड्स क्या क्या हैं, तो ओवरव्यू के तौर पर बता दूँ कि लिवर ऑफ फर्स्ट काइंड, लिवर ऑफ सेकंड काइंड और लिवर ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, नाउ मूव फॉरवर्ड। तो 5th टॉपिक जो है वो है डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ लिवर। एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन for mechanical advantage of liver। ठीक है, नाउ 6 टॉपिक की तरफ आते हैं। 6 टॉपिक जो है व्हाट इज़ इंक्लाइन प्लेन। कुछ याद आ रहा है कि मुझे इंक्लाइन प्लेन से ऐसा याद आ रहा है कि ये आया था एग्ज़ाम में। व्हाट इज़ इंक्लाइन प्लेन and drive the expression mechanical advantage of inclined plane। of an inclined plane।
ठीक है, ये इसकी पूरी एक डेरिवेशन जाएगी। नाउ 7 टॉपिक की तरफ आते हैं। 7 टॉपिक जो है वो है आपका व्हाट इज़ स्क्रू चेक, and derive the expression for mechanical advantage of screw jack। जिसमें आपके पास जो है वो मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक आ रहा है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर नॉट स्क्वायर, 2 पाई आर अपॉन हाइट। ठीक है, तो फिर अब हम 8 टॉपिक की तरफ आते हैं। 8 टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़ पुली। पुली जो है वो क्या होती है, ये तो सबको पता ही होगा। व्हाट इज़ पुली, पुली का नाम भी आप लोगों ने सुना होगा। पुली क्या होती है, so what is pulley and how many types of pulley are there? एक एग्जाम्पल भी आती है कि कुएं से जैसे आप पानी निकाल रहे होते हैं। how many types of pulley are there? कितने किस्म की जो है वो पुली है, तो एक फिक्स पुली है और एक मूवेबल पुली है। ठीक है, 2 टाइप्स की है। and derive the expression for their mechanical advantage। the expression for their mechanical advantage। फिर आते हैं 9 टॉपिक की तरफ। 9 टॉपिक जो है वो है व्हाट इज़, ये बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है कि थियोरेटिकल बेस है ये चैप्टर सिंपल मशीन का। व्हाट इज़ व्हील एंड एक्सल, काफ़ी लेंदी सा लग रहा है मुझे तो। एंड ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ व्हील एंड एक्सल। तो ये 9 टॉपिक जो है यहाँ पर हो गए हैं। 9 थॉट्स हो गए। ये लेंदी लग रहा है तो और हूँ इसमें नहीं, ये मैंने चेक कर लिया है, शुक्र है कि इसमें 9 ही टॉपिक्स हैं और इससे ज़्यादा लेंदी नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल बेस लग रहा है मुझे। इसमें लग रहा है कि शॉर्ट नोट में आ सकता है कि आप कोई सा भी एक क्वेश्चन ही पिक आउट करके शॉर्ट नोट पे दे सकते हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा चैप्टर था, जी हाँ ये चैप्टर 9 था सिंपल मशीन, जो कंप्लीट हो चुका है। अब हम चैप्टर 10 की तरफ आते हैं। चैप्टर 10 जो है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू यू मीन बाय मैटर, मीन्स इसकी डेफिनेशन है, और हाउ मेनी स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की कितनी स्टेट्स हैं वो आप सब लोग को पता है। नॉर्मल मतलब बचपन से ही पता है सबको कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ठीक है, तो उन सब की डेफिनेशंस हैं। टॉपिक नंबर 2 की तरफ आते हैं, जिसमें हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसको आप अलग अलग टॉपिक दे दें, प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड, प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड और प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस। सही है, तो ये 3 टॉपिक अलग बन जाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं एक ही टॉपिक बना रही हूँ कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। मेरे ख्याल से ये इस तरीके से लॉन्ग में भी आ सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड्स। इन सब की प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें आप 4 से 5 पॉइंट जो है वो ईच प्रॉपर्टी को आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 टॉपिक्स हो गए हैं यहाँ पर। थर्ड टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन। जी हाँ, डेफिनेशंस है
थर्ड टॉपिक में डेफिनेशंस है। डेफिनेशंस हैं नंबर 1 आप इलास्टिसिटी की है, नंबर 2 है इलास्टिक लिमिट, नंबर 3 है स्ट्रेस, नंबर 4 है स्ट्रेन। इन सब की जो है वो डेफिनेशन है और इन सब के साथ जो है वो फॉर्मूला भी जो है वो यूज़ होगा। नॉट 4 इज़ 5 के फिफ्थ जो डेफिनेशन है वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना। तो अब डिफरेंस बिटवीन पे आते हैं। फोर्थ टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन। डिफरेंस बिटवीन है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। फिफ्थ टॉपिक की तरफ आते हैं। फिफ्थ टॉपिक है स्टेट हुक्स लॉ। जितने भी लॉज उसमें स्टेटमेंट जो है वो होती है, हुक्स लॉ जो है उसकी स्टेटमेंट है और साथ ही साथ उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी आपको देने हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चन नंबर और टॉपिक नंबर 6 है डिफाइन यंग मॉड्यूलस। young modulus and also give its mathematical expression और ME simply you can say that ME मतलब in my own मतलब ये मैंने खुद शॉर्ट फॉर्म करी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की। तो फिर 7 टॉपिक की तरफ आते हैं। 7 टॉपिक जो है वो है हुक्स लॉ से रिलेटेड ही है। डिस्क्राइब हुक्स लॉ applied to helical spring। हाँ जी, 8 टॉपिक की तरफ आते हैं। 7 है 8 टॉपिक जो है वो हमारे पास है प्रेशर। डिफाइन एंड एक्सप्लेन प्रेशर एंड गिव इट्स यूनिट इन। डिफाइन भी करना है और एक्सप्लेन भी करना है प्रेशर को एंड गिव इट्स यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम। फिर है हमारे पास 9 डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नंबर 10 जो है वो है डेमोन्स्ट्रेट कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मुझे लगता है कि मुझे लिख देना चाहिए डेमोन्स्ट्रेट कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन atmospheric pressure फिर देन जो है यहाँ पर कोलैप्सिंग कैन एक्सपेरिमेंट। 11 टॉपिक है अब ना, 10 के बाद 11 है तो उसमें है डेमोन्स्ट्रेट मैक्टिबर्ग हेमिस्फेयर एक्सपेरिमेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक। मुझे लगता नहीं है, पता नहीं इम्पोर्टेंट है नहीं है, ये तो आप लोग को मालूम होगा कि इम्पोर्टेंट है या नहीं है, बट ज़्यादातर जो है ना वो ऊपर की चीज़ें होती हैं। ऊपर की चीज़ें क्या होती हैं ये मैं आपको बता दूँगी। एटमॉस्फेरिक
प्रेशर पर ऊपर की चीज़ों से मतलब ये है कि डेरिवेशंस हो गई, न्यूटन के लॉ हो गए हैं, इक्वेशंस हो गई हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट लॉ जो है वो आते हैं। ठीक है, तो फिर अभी 12 टॉपिक की तरफ आते हैं। 12 है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन लिक्विड। ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर इन लिक्विड। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने सोशल नेटवर्क्स में और अपने दोस्तों के साथ भी, क्लास फेलोज़ के साथ भी। तो ये 10 टॉपिक है। फिर 11 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। नहीं, ये 12 था, ये 13 है, सॉरी 10, 11, 12, 13 टॉपिक है। डिस्क्राइब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। अच्छा, ये आती हैं, ये समहाउ ये कभी कभी पूछ लेते हैं। डिस्क्राइब द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैसेस। तो इसका बेस्ट तो यही है कि आप 10 ईयर जो है वो ले लें और 10 ईयर में जो है आप देखें कि इन्होंने कितनी दफ़ा ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये टॉपिक आया हुआ है। 14 टॉपिक है स्टेट पास्कल लॉ। पास्कल लॉ इम्पोर्टेंट है मेरे ख़्याल में। एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाती हैं कि एप्लीकेशंस आप बता दें। डिस्क्राइब द एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। ठीक है, तो एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ में हाइड्रोलिक लिफ्ट है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं, एंड थर्ड इज़ हाइड्रोलिक प्रेस। नाउ आते हैं हम स्टेट आर्चिमेड्स प्रिंसिपल नंबर 15। आई थॉट 15 टॉपिक इज स्टेट। मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर भी बड़ा है और 2020 और 2021 में शायद ये जो है वो चैप्टर आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, स्टेट आर्चिमेड्स प्रिंसिपल, तो मे बी स्किप हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि स्किप हो जाए। कुछ टॉपिक्स आ जाएँ, कुछ नहीं आए। तो ये उन्होंने जो है ये अनाउंसमेंट है। ठीक है, तो फिर 16 टॉपिक की तरफ आते हैं। डिफाइन बायोंसी। एंड बियॉन्ड फोर्स। छोटा सा है ये वाला क्वेश्चन। टॉपिक 17 है कि राइट द कंडीशंस फॉर द फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज़। मतलब कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है। राइट द कंडीशंस फ्लोटेशन ऑफ बॉडीज़ के लिए। राइट द कंडीशंस फॉर द फ्लोटेशन ऑफ द बॉडीज़। and 18 topic is explain why an iron ship floats while a piece of stone sinks in water। तो यहाँ पर जो है मेरे ख्याल से इस तरीके से जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में भी आते हैं। ठीक है, 19 जो है वो है राइट द कंडीशन फॉर द मोशन ऑफ सबमरीन्स इन। राइट द कंडीशन लिखनी है यहाँ पर। किसकी कंडीशन लिखनी है? फॉर द मोशन of submarines in water।
ठीक है, ये बात आप लोग को समझ में आ गई है। फिर आपके पास यहाँ पर छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि 19, 20 टॉपिक्स में कर दूँ कि डेफिनेशन है शॉर्ट सी। डेफिनेशन किसकी है? डेफिनेशन है आपके पास विस्कोसिटी की, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के बाद जो है वो आपके पास यूनिट भी आएंगे इसके, और अगर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है तो वो भी आएंगे। सरफेस टेंशन की भी जो है वो डेफिनेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और यूनिट है। तो सरफेस टेंशन का तो मुझे पता है, विस्कोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यहाँ पे जो है वो कोई फार्मूला नहीं आया है, बट जो सरफेस टेंशन है उसका फार्मूला है थीटा इज़ इक्वल टू एफ अपॉन एल। तो चलेंगे 20 टॉपिक्स पे। ये जो है चैप्टर नंबर 10 जो है वो डन हुआ है 20 टॉपिक्स के अराउंड, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 11 की तरफ मूव करते हैं, और टोटल चैप्टर आई थॉट सो चैप्टर 19 है। तो चैप्टर 11 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 11 की तरफ हम आ चुके हैं। चैप्टर 11 इज़ बेसिकली अबाउट द हीट, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है डेफिनेशंस। डेफिनेशंस में है हीट, टेम्परेचर, एंड थर्ड वन इज़ इंटरनल एनर्जी। सेकेंड टॉपिक्स आप ले सकते हैं डिफरेंस बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, जो मेरे लिहाज से तो अहम है और आपको पता होना चाहिए। बेसिकली जब आप डेफिनेशन याद कर लेते हैं हीट और टेम्परेचर की, तो आपको डिफरेंस बनाने में मुश्किल नहीं होती, क्योंकि एक डिफरेंस का पॉइंट जो है वो आपके पास हीट और टेम्परेचर की डेफिनेशन से बन जाता है। दूसरा, आप उसका यूनिट यूज़ कर सकते हैं कि हीट का यूनिट जूल है, तो आपके पास टेम्परेचर का यूनिट केल्विन है, ठीक है। तो इट इज़ मेजर्ड बाय मीन ऑफ कैलोरीमीटर से इसे जो है वो मेजर करते हैं रादर, और इसके अलावा टेम्परेचर को जो है वो केल्विन से मूव करते हैं, वो मेजर करते हैं, मूव नहीं सॉरी नहीं मेजर करते हैं थर्मोमीटर से। टेम्परेचर को थर्मोमीटर से मेजर करते हैं और हीट को जो है वो कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं। थर्ड टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। थर्ड टॉपिक है व्हाट इज़ थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और इसको पूरा जो है वो एक्सप्लेन करना है। ये जो है वो थर्ड टॉपिक है। चलें फोर्थ टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ टॉपिक है हमारे पास व्हाट इज़ थर्मोमीटर। एंड ड्राइव द जनरल फीचर ऑफ थर्मोमीटर। फिफ्थ टॉपिक है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स। एंड डिस्क्राइब देयर कंस्ट्रक्शन। इनकी कंस्ट्रक्शंस जो है वो डिस्क्राइब करनी है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिक्विड जो होते हैं वो मरकरी ग्लास थर्मोमीटर भी हो सकते हैं और अल्कोहल भी हो सकता है ग्लास थर्मोमीटर में, ठीक है। तो फिर अब हम आते हैं थोड़े से यहाँ पर जो है शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस की जानिब जो मैं आती हूँ, तो शॉर्ट क्वेश्चन में सबसे पहले है कि थोड़े से रीजनिंग क्वेश्चन भी है। तो 6 पे आ जाते हैं और डेफिनेशन भी है। तो 6 टॉपिक ले लेते हैं। डिफाइन
द स्केल ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो है वो स्केल कौन कौन से होते हैं। डिफाइन द स्केल ऑफ टेम्परेचर। किस किस स्केल पर हम जो है वो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे सेंटीग्रेड है, बेसिकली सेल्सियस, सेंटीग्रेड और सेल्सियस है। फिर फ़ारेनहाइट स्केल है और केल्विन स्केल है। ठीक है, फिर आपके पास आता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स। एक्सपेंशन इन लिक्विड जो कि दो किस्म के हैं, रियल एक्सपेंशन है और अपेरेंट एक्सपेंशन है। ठीक है, और व्हाट इज़ एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द पर्पस, सी शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर, मतलब एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का क्या पर्पस होता है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ क्लिनिक थर्मोमीटर। नाइन टॉपिक की तरफ आते हैं। तो नाइन टॉपिक एक रीज़नेबल है कि वाई मरकरी इज़ यूज़ इन थर्मोमीटर। मरकरी जो है वो थर्मोमीटर में क्यों यूज़ होती है, इसके अलावा और कुछ क्यों नहीं यूज़ होता। तो ये रीज़नेबल क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और शायद एक पार्ट आता है रीज़नेबल का, शायद नहीं पक्का ही आता है। एंड राइट डाउन इट प्रॉपर्टीज़, जिसमें वो आपसे रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो पूछते हैं। फिज़िक्स में भी आता है और केमिस्ट्री में भी जो है ये आते हैं। राइट डाउन इन प्रॉपर्टीज़, इट्स प्रॉपर्टीज़। अच्छा, तो मरकरी क्यों यूज़ हुई, तो अब मरकरी भी यूज़ हुई है थर्मोमीटर में और अल्कोहल भी है। तो इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि भाई अल्कोहल यूज़ इन थर्मोमीटर। अल्कोहल अब क्यों यूज़ हो रहा है थर्मोमीटर में। राइट डाउन इट्स प्रॉपर्टीज़। अच्छा जी, तो ये है कि अगर आप लोग को चाहते हैं कि मैं इन रीज़नेबल क्वेश्चन से भी आंसर्स दूँ, तो इफ़ यू वांट के रीज़नेबल क्वेश्चंस की भी एक वीडियो होनी चाहिए फ़िज़िक्स से रिलेटेड, तो फिर आप जो है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ होनी चाहिए। तो फिर मैं इस पर देखूँगी कि अगर ज़्यादा लोगों ने पूछा हुआ होगा तो आई विल मेक अनदर सेपरेट वीडियो फॉर द रीजनिंग। ठीक है ना। तो अल्कोहल आ गया है, वाई मरकरी यूज़ हो गया है, वाई अल्कोहल हो गया है, डिफाइन स्केल हो गया यहाँ पे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सपेंशन इन लिक्विड में बता चुकी हूँ। अच्छा, डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। 11 टॉपिक इज़ डिफाइन थर्मल एक्सपेंशन। And how many types of thermal expansion are there। कितने टाइप्स के जो है ना वो थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन आर देयर। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन है नंबर 1 एंड नंबर 2 है वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सप्रेशन। डेफिनेशन है यहाँ पर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन और वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो इसकी टाइप्स हैं थर्मल एक्सपेंशन की। यहाँ पर जो है वो एक डेफिनेशन आप ले सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की भी। 12 टॉपिक्स की तरफ मूव करते हैं। 12 में हमारे पास व्हाट इज़ बायमेटालिक स्ट्रिप। एंड डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ बायमेटालिक स्ट्रिप्स की जितनी भी एप्लीकेशंस हैं वो आपको बतानी होंगी। ठीक है। 13 जो है वो है डिफाइन वॉल्यूम और क्यूबिकल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। क्या करना है हमें, डिफ़ाइन करना है। ये डेरिवेशन है तो इसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं चैनल में। डिफाइन वॉल्यूम और
cubicle expansion and कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन है यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ पर आता है प्रूफ दैट बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। 14 टॉपिक इस आपको प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फ़ा। यू नीड टू प्रूव इट और यू नीड टू ड्राइव, ये पूरी डेरिवेशन है। ठीक है, नाउ कुछ टॉपिक नंबर 15 इज स्टेट एंड एक्सप्लेन चार्ल्स लॉ। मेरे ख़्याल में जो है वो पूरी की पूरा कोर्स जो है वो 2 घंटे में वाइंड अप हो। मैट्रिक का मतलब आपके पास 1 ईयर इन 2 आवर्स, 1 ईयर टॉपिक्स इन 2 आवर्स एक्सप्लेन। 16 आपके पास जो है वो आप है स्टेट एंड एक्सप्लेन, जिस तरीके से चार्ल्स लॉ है उसी तरीके से ये है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयज़ लॉ, चार्ल्स लॉ, बॉयज़ लॉ। बहुत मतलब किस्म किस्म के जो है ना वो लॉ आपको देखने को मिलेंगे फ़िज़िक्स में। एंड यू आर जस्ट अमेज कि कितने जो है ना वो लॉ हैं। आप एक एक चीज़ में आपके एक एक स्टेप में जो है वो आप मूव भी करते हैं। आप मोशन भी, एक बॉडी मूव कर रही है तो उसमें भी एक लॉ है, और बॉडी अबव मूव कर रही है तो उसमें भी एक लॉ है, और लिक्विड में भी एक लॉ है, तो गैस में भी एक लॉ है, तो सॉलिड में भी एक लॉ है। मतलब हर एक वर्ड का भी आप कह सकते हैं कि एक लॉ है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन। What do you understand by anomalous of water? What do you understand by anomalous of water or anomalous of water? The spelling is anomalous of water, जिसके साथ ही साथ आप यहाँ पे बता सकते हैं कि कौन कौन से ऐसे इफ़ेक्ट हैं एनॉमलस एक्सपेंशन के वाटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे चलते हैं 18 टॉपिक की तरफ। 18 टॉपिक फिर मैंने आपको बताया है कि अच्छा यहाँ इस चैप्टर में ना मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इक्वेशंस और डेरिवेशंस हैं। व्हाट इज़ कैलोरीमीटर, इट्स थ्योरिटिकल बेस है ये ना, कि व्हाट इज़ कैलोरीमीटर क्या है, और इसकी कंस्ट्रक्शन आप बताएंगे कि इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है। डिस्क्राइब इट्स कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और स्टेट एंड एक्सप्लेन। फिर दोबारा यहाँ पर जो है वो एक लॉ यहाँ पर आ गया है। मुझे लग रहा है कि सबसे बड़ा चैप्टर जो है ना वो ये हीट का ही है, और हाफ ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो हीट में चैप्टर से आ रहे हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, 19 के बाद जो है वो 20 आता है, और मैंने 19 के बाद 10 लिखा हुआ है। सो दिस इज़ सम हाउ कुछ स्टूपिडनेस है। 19 के बाद जो है वो 20 आता है। ठीक है ना। ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन। इस इक्वेशंस तो बस मतलब इतनी डेरिवेशन है ना, तो वो आप उस पर अगर आप तैयारी कर लें तो अच्छी बात है। ड्राइव द जनरल गैस इक्वेशन है तो इसमें पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी है। ये बहुत आता है ये क्वेश्चन, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी वाला। ठीक है, 21 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। डिफाइन हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। डिफाइन हीट कैपेसिटी, specific heat capacity। और इन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन दैम, मतलब हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के दरमियान ऐसा क्या रिलेशन है। व्हाट इज़, ये भी आपको जो है ना बताना पड़ेगा कि ये क्या रिलेशन है इन दोनों के दरमियान में। ठीक है, फिर हमारे पास काफ़ी लंबा चैप्टर लग रहा है ये मुझे देखने में बुक में तो, लेकिन
चलें आगे चलते हैं, फिर पता चलेगा। ट्वेंटी टू टॉपिक जो है वो है डेफिनेशन से रिलेटेड है। डेफिनेशन से रिलेटेड है, तो डेफिनेशन यहाँ पर है, कौन कौन सी डेफिनेशन है? जी हाँ, लेटेंट हीट फ्यूजन है, लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस, ठीक है। लेटेंट हीट फ्यूजन ऑफ आइस इज़ नंबर 1. नंबर 2 इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन. And number 3 is vaporization, simple vaporization. 23 topic is difference between conduction and convection. Twenty-four is method of measurement of specific heat. मतलब आप कौन से ऐसे मेथड यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड. Specific heat capacity of solid. ट्वेंटी-4 टॉपिक्स अभी और भी हैं. तो 25 टॉपिक जो है वो है ये चैप्टर 11 ही कंटिन्यू पे है. राइट द नेम ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र. मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र मीन्स कौन कौन से ऐसे मोड हैं कि जिससे जो है वो हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, जिसमें से हमारे पास एक कंडक्शन है, नंबर 2 कन्वेक्शन है, एंड नंबर 3 जो है वो रेडिएशन है, ठीक है. तो फिर 26 की तरफ आते हैं. तो 26 में आप एक डेफिनेशन ले लें. डेफिनेशन आप लेंगे लेटेंट हीट की. अच्छा, ये आप कवर अप भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है कि सारी डेफिनेशंस आप एक में कर लें तो वो एक शॉर्ट टॉपिक बन जाएगा. सब एक जगह भी कर लें और सबको शॉर्ट में भी कर लें. लाइक जैसे इसमें मैंने बताया कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन है, तो ये सारे मेथड हैं, सारे मोड हैं हीट ट्रांसफ़र के. तो चाहे आप उनकी एक अलग से डेफिनेशन कर लें, क्योंकि समटाइम्स ये होता है कि वो आपसे सारे मोड नहीं पूछेंगे, बट आपसे सिर्फ डेफिनेशन पूछ लेंगे, रेडिएशन की पूछ लेंगे या कंडक्शन की या कन्वेक्शन की. सो आपको जो है वो दोनों तरीक़ों से आपको तैयार होना पड़ेगा, ठीक है. तो 27 जो है वो क्वेश्चन है स्टेट लॉ ऑफ फ्यूजन. लॉ देखिए ना, मैंने फिर बताया था लॉ जो है वो काफ़ी हैं. तो लॉ ऑफ फ्यूजन आ गया है, ठीक है. 28 टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. डिस्क्राइब द मेथड टू मेजरमेंट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ लिक्विड. Describe the method to measurement the specific heat capacity of a liquid. सबसे मुझे लग रहा है कि यही जो है वो चैप्टर बड़ा है अब तक. वो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन सा चैप्टर बड़ा है, ठीक है, वीडियो देखने के बाद. व्हाट इज़ थर्मोफ्लेक्स? व्हाट इज़ थर्मोफ्लेक्स? अच्छा, हम तो बोलते थर्मोफ्लेक्स. व्हाट इज़ थर्मोफ्लेक्स, ठीक है.
थर्मोफ्लेक्स जो है वो क्या है, डिस्क्राइब द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ थर्मोफ्लेक्स। कंस्ट्रक्शन क्या है और वर्किंग क्या है इसकी, कि भाई जो है वो एक ठीक 30 तो जो 30 टॉपिक है वो डिफाइन थर्मल कंडक्टिविटी। फिज़िक्स थोड़ा सा बोरिंग है अगर आप जो है बहुत बोर होके पढ़ें तो, लेकिन समहाउ यू आपको जो है वो इंटरेस्टिंग चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ड्राइव अ फॉर्मूला फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ thermal conductivity of a substance। तो फाइनली चैप्टर 11 जो है वो यहाँ पर 30 टॉपिक्स के साथ जो है वो कवर हो चुका है, ठीक है। तो अब हम चैप्टर 12 की तरफ आते हैं। चैप्टर 12 है हमारे पास साउंड एंड वेव्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 साउंड एंड वेव्स। अच्छा जी, तो न्यूमेरिकल्स और MCQs मैंने नहीं बताए हैं, तो वो आप जो है वो देख लेगा। MCQs भी आते हैं। तो टॉपिक नंबर 1 की तरफ चलते हैं। टॉपिक नंबर 1 है कि डिफ़ाइन करना है आपको पीरियोडिक मोशन एंड इट्स गिव इट्स एग्जांपल। पीरियोडिक मोशन आपको डिफ़ाइन करना है एग्जांपल्स के साथ। नंबर 2 टॉपिक की तरफ आते हैं, वो है डिफ़ाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन जिसको हम SHM भी कहते हैं। तो कभी आपके पास आ जाए कि SHM आ जाए, डिफ़ाइन SHM, तो कंफ्यूज नहीं होगा। इट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन जो SHM भी कहलाता है, ठीक है। नाउ मैं आपको जो है ये बताती हूँ कि थर्ड टॉपिक है आपके पास, क्योंकि आप ये डिफ़ाइन कर रहे हैं तो आप कुछ एग्जांपल्स भी देंगे। एग्जांपल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, एग्जांपल ऑफ SHM, ठीक है। फिर आप जो है कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर हैं। नंबर 4 टॉपिक में अगर हम आए तो यहाँ पे डेफिनेशंस हैं। डेफिनेशंस जो है वो है वाइब्रेशन की। अच्छा जी, तो ये ना प्रैक्टिकल्स में इम्पॉर्टेंट है। वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट तो आपने चैप्टर 2 और 3 आई थाउट सो वहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट दिखा था, डेफिनेशन वगैरह। और एम्पलीट्यूड, 5th वन इज़ 1 2 3 4 एंड देन 5 एम्पलीट्यूड, ठीक है। नाउ 5th टॉपिक की तरफ आते हैं। 5th है कि 5th टॉपिक है प्रूव दैट अ मोशन ऑफ अ स्प्रिंग प्लेज ऑन आइडियल स्मूथ सरफेस with a mass on its free and execute simple harmonic motion। Proof that the motion, प्रूफ करना है यहाँ पे आपको मोशन ऑफ अ स्प्रिंग
placed on an ideal smooth surface with the mass on its free and execute SHM। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो फिर किस बात का इंतज़ार है, जाइए और मेरे चैनल पे सब्सक्राइब का बटन जो है वो क्लिक कर दीजिए और शेयर करना भी ना भूलिएगा। डेफिनेशन अगेन यहाँ पर जैसे कि अलग से मैं ऐड नहीं कर रही, तो मैं यहाँ पर वैसे अलग टॉपिक की डेफिनेशन है लेकिन मैं यहीं पर ही ऐड कर रही हूँ। natural frequency and forced vibration। Define resonance and number 6 topic is define resonance। and demonstrate of resonance। Seventh topic is prove that motion of the simple pendulum। आपको पता है ना क्या होता है? that motion of simple pendulum, अगर आपने घड़ी के नीचे भी देखा हो तो वो पेंडुलम जो है वो मूव हो रहा होता है। क्लॉकवाइज पोजीशन है या एंटी क्लॉकवाइज है? घड़ी की पोजीशन आपको जो है ना वो पता होनी चाहिए, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है तो इट्स 7 टॉपिक है ना, मैं 8 टॉपिक की तरफ मूव कर रही हूँ। तो 8 टॉपिक है व्हाट इज़ वेव मोशन, डिस्क्राइब द फिनोमेना ऑफ वेव्स, विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट के साथ जो है वो ये पूरा फिनोमेना जो है वो आपको बताना है। यहाँ तक 8 टॉपिक्स हो चुके हैं, बट ये 8 टॉपिक तक ही लिमिट नहीं है। इट्स चैप्टर 11, यू मे सी दैट ये नो चैप्टर 11 तो हो गया है। चैप्टर 12 साउंड एंड वेव्स के जो हैं ये यहाँ पर 8 टॉपिक्स हो चुके हैं। बाकी के टॉपिक्स जो हैं वो मैं कवर करूँगी इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो। तो आप जो है वो चैप्टर 12 कंप्लीट देखेंगे। चैप्टर 12 हाफ है, तो चैप्टर 12 में वहाँ नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो है वो कंप्लीट करूँगी। और इसके अलावा चैप्टर 12 के साथ 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18 जो है वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। आप पार्ट 2 जो है वो सर्च कर लेंगे। हाँ, इसकी लिंक जो है वो मैं स्पेसिफ़िकली इसकी लिंक जो है इन पूरे चैप्टर के टॉपिक्स की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है वो दे दूँगी, तो वहाँ से आप जो है वो पार्ट 2 कंटिन्यू कर सकते हैं। सो टेक केयर एंड गुड बाय एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन।